अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा सॉलिड वर्क्स का जो कोर्स हम सीख रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा जो हमने लास्ट जितनी भी कमांड सीखी हैं वो उसमें हम यूज़ करेंगे और एक नई जो शेल की कमांड है वो हम सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिलिट और चैम्फर की कमांड सिखाई थी। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे न्यू पे जाके 3D पार्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ओके करते हैं। तो हमारे पास ये विंडो खुल जाती है। यहाँ पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया, इस पे स्केच किया, यहाँ से स्केच किया और इसके बाद यहाँ पे हमने एक कॉर्नर रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे ड्रा कर, सेंटर भी ड्रा कर सकते हैं लेकिन मैं कॉर्नर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल ड्रा होगी, इसको ओके किया और यहाँ से पहले हमने इसकी ना डायमेंशन एक हम बनाते हैं मिलीमीटर में और जो नेक्स्ट हम एक पार्ट बनाएंगे वो हम इंचीज में बना लेंगे। तो फर्स्ट वाला हमने चूंकि मिलीमीटर में बनाना तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके आईपीएस से इसको एमएमजीएस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं। यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच किया, इधर गए, यहाँ से कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रा करनी। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल हमने ड्रा कर दी, यहाँ से ओके किया। इसके बाद हमने इसको डायमेंशन देनी है। यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन पे गए, ये इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ये हम सेट कर देते हैं 100 mm और इसकी ये वर्टिकल डायमेंशन हम सेट कर देते हैं 60 mm। ओके हो गया, 160 mm का हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई। अब हमने ये स्केच के साथ ये है फीचर को ऑप्शन, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने ये एक्सट्रूड बेस बोस बेस ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक किया और यहाँ से अब हमने इस रेक्टेंगल की डेप्थ सेट करनी है जो कि हम रख देते हैं 50 mm। ठीक है, इसको ओके किया तो ये इसने हमारे पास एक 3D पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये देखें, ये आप देख लें, ये हमारे पास एक बॉक्स सा बन गया। सही है, अब हमने इसकी जो है साइडों को वो फिलिट करना है तो ये हम फिलिट की कमांड में गए। ठीक है, और यहाँ से ये सिलेक्ट किया, इसके चारों कॉर्नर्स जो हैं वो हमने वर्टिकल कॉर्नर्स वो सिलेक्ट किए। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ये 10 mm पहले से ही सेट है तो ये 10 mm का ही हमने फिलिट करना था, इसको ओके किया। ठीक है, तो ये आप देख लें, ये हमारे पास एक बन गया। अब हमने इसको ऊपर से शेल करना है, यहाँ से हमने इसको शेल की कमांड यूज़ करनी है तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये शेल की कमांड है, ये वाली ग्राफ के नीचे ये शेल की कमांड है, यहाँ पे गए, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे हम डिस्टेंस दे देते हैं 5 mm का। 5 mm पे हमने इसको शेल करना है, यहाँ से ओके कर दें। यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे आपने वो वाला डिस्टेंस देना जितने पे आप चाहते हैं कि वो शेल हो जाए, मतलब उतना सा एरिया छोड़ के बाकी सबको वो होलो कर दे। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का आता है। ये देखें, ये इस तरह का आपके पास आ गया जब आपने इसको शेल कर लिया था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्केच करना है, ये वाला फेस सिलेक्ट किया, स्केच किया, यहाँ पे गए, यहाँ से जाके नॉर्मल टू कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रा करना है, एक सर्कल ड्रा किया। ठीक है, और इसकी हमने डायमेंशन सेट करनी है। ये सर्कल की डायमेंशन, इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास हमने सेट करना है 10 पे। इसकी वर्टिकल डायमेंशन अब हमने सेट करनी है और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमने सेट करनी है। वर्टिकल डायमेंशन जो इस सर्कल की है वो हमारे पास है 40 और हॉरिजॉन्टल हमारे पास है 25। स्मार्ट डायमेंशन में गए और उसके बाद हमने यहाँ से ये इसका सर्कल का जो ओरिजिन है इसका अंदर वाला पॉइंट ये सिलेक्ट किया। ठीक है, और फिर इसके साथ में हमारे पास ये जो लाइन है इसके साइड वाली, ये वाली लाइन, ये इसका बाहर वाला है, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये अब हम इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन सेट करेंगे जो कि हमारे पास है 25। इसको हमने 25 दे दी। ठीक है, अब हमने इसकी वर्टिकल डायमेंशन सेट करनी है तो दोबारा यहाँ पे गए सर्कल में, ये यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से जाके अब हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये हम दे देते हैं 40। ठीक है, 40 दे दिया, ओके हो गया। ये हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और ये सर्कल का जो रेडियस है वो 10 mm था, हमने 10 mm सेट कर दिया, पूरा 10 है।
इसको 10 mm सेट कर दिए, ओके किया। यहाँ पे अब हम फीचर की कमांड में गए और ये एक्सट्रूडेड कट का ऑप्शन है। ये भी मैंने आपको पहले सिखाई थी कि एक्सट्रूडेड कट की कमांड हम किस तरह यूज करते हैं। तो यहाँ से अब हमने इसको कट करना है ये दोनों तरफ, और अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से थ्रू ऑल कर देंगे। थ्रू ऑल करेंगे तो ये यहाँ तक इसको कट कर देगा। यहाँ से हमने ओके किया तो ये इसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारे पास वो वाला ऑब्जेक्ट बन गया जो हमने बनाना था। तो ये इसमें हमने शेल की कमांड यूज की, एक्सट्रूडेड कट, बेस बॉस, जो भी मैंने हमने अभी तक सीखी है, फिलिट वगैरह, वो हमने इसमें यूज कर ली। तो आइए चलते अपने दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जो हमने बनाना है। तो इसको हम यहाँ से खत्म करके देते हैं और यहाँ से दोबारा न्यू पे गए, 3D पार्ट रिप्रेजेंटेशन में ओके किया, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया। ठीक है, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद स्केच किया, यहाँ से जाके एक रेक्टेंगल ड्रा की, इसकी डायमेंशन सेट की 4x4 की। ये हमने आईपीएस में ही बनाना है, लास्ट वाला हमने मिलीमीटर में बनाया था, इसको इंचेस में भी बनाएंगे। ठीक है, ये हमने सेट करनी है 4, और इसके बाद ये हमने इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ये भी 4, एक स्क्वायर बनाया 4x4। ठीक है, और यहाँ से हम फीचर में गए, उसके बाद फीचर में जाके ये एक्सट्रूडेड बेस बॉस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया और ये इसकी डेप्थ जो है वो हमने सेट कर देते हैं हम 0.3। ठीक है, ओके किया, ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब हमने इसका ये वाला फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्केच किया और यहाँ से जाके नॉर्मल टू कर देते हैं, यहाँ से जाके नॉर्मल टू कर दिया। और यहाँ पे अब हमने एक सर्कल ड्रा करना है, ओरिजिन से हटके हमने कहीं पे भी एक सर्कल ड्रा कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसकी डायमेंशन सेट करनी है। सर्कल ड्रा करने के बाद यहाँ पे एग्जिट स्केच के साथ ये स्मार्ट डायमेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पे गए, इस पे क्लिक किया और इसकी जो डायमीटर है वो हमने सेट करना है 2 इंचेस। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 कर दिया और इस बात ये देखें हमने इसकी डायमीटर सेट कर दिया 2 mm। और इसके बाद अब हमने इसके जो सर्कल का सेंटर वाला पॉइंट है ये इस पे क्लिक करना है, स्मार्ट डायमेंशन में जाके सर्कल का जो सेंटर वाला पॉइंट है इस पे क्लिक किया और इसके बाद ये यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, और यह भी हम 2 सेट कर देते हैं, इसकी वर्टिकल डायमेंशन ये 2 हो गई। ठीक है, और इसके बाद दोबारा यहाँ पे जाके हमने ये देखें यहाँ पे ऑरेंज सा जो आता है यहाँ पे हमने क्लिक किया और अब इसके ये वर्टिकल वाली साइड पे हम क्लिक कर लेते हैं, ये भी हमने 2 दे देनी है। ठीक है, इसको भी 2 दे दिए। यहाँ से आके ओके किया, फीचर की कमांड में गए, यहाँ से जाके एक्सट्रूडेड बेस बॉस कर दिया। एक्सट्रूडेड बेस बॉस हमने 0.3 का ही करना है और यहाँ से हमने ओके किया। ठीक है, ओके करने के बाद अब हमने इसके अंदर चैम्फर की कमांड यूज करनी है जो मैंने आपको सिखाई थी, ये फिलिट के नीचे चैम्फर है। यहाँ से हमने चैम्फर में गए और ये इसका ये वाला जो एज है ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट हो गया, इसको 0.1 का हमने चैम्फर करना है तो यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, ये 0.1 इंचेस का उसने चैम्फर कर दिया। ठीक है, और अब हमने इसकी जो साइड्स हैं उनको फिलिट करना है, तो फिलिट में गए, ये इसके कॉर्नर सेलेक्ट किए, ये वाला इधर से ये वाला चारों कॉर्नर्स हमने इसके सिलेक्ट करने हैं। ये देखें ये चारों कॉर्नर सेलेक्ट हो गए। इसके बाद ये इसकी पहले से ही सेट है 0.1 इंचेस, तो 0.1 इंच का ही हमने फिलिट करना है, तो यहाँ से हमने ओके कर दिया। तो ये हमारे पास फिलिट हो गया। अब हमने इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाली जो फेस है, इसको शेल करना है, तो ये सिलेक्ट किया और शेल की कमांड में गए और यहाँ पे अब हमने इसको शेल करना है 0.1 इंचेस का ही, 0.1 इंचेस दी और इसको यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट था वो भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसकी ड्राइंग किस तरह बनती है। अब हमने यहाँ से गए फाइल में, ये ऊपर जो शो हो रही है, ये अगर नहीं शो हो रही होती तो ये पिन हुई होती है, तो आप इसको यहाँ से जाके अनपिन करके और आप इसको पिन ही रखेंगे तो ये आपको हर वक्त इस तरह शो होती रहेगी। ठीक है, तो ये फाइल में गए, फाइल में जाके यहाँ पे आपने करना है मेक अ ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, मेक अ ड्राइंग फ्रॉम पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ये पहले अब इसको सेव कर लेते हैं, कोई भी इसको नाम दे देते हैं
ऑब्जेक्ट के नाम से इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको ड्राइंग पार्ट में कन्वर्ट करने लगे हैं, तो हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये वाली हमारे पास विंडो ओपन होगी। यहाँ से अपने कोई भी पेज जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने A4 ISO मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल जो हमारे पास प्रीव्यू प्रिंटर के लिए यूज़ होता है A4 पेज, वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। आप कोई भी यहाँ से जितने भी ऑप्शन है आप जो मर्जी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ओके किया तो ये हमारे पास ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे अब हमने इसकी ये ड्राइंग हम लगानी है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका फ्रंट व्यू, ठीक है, और इसके बाद हमने फ्रंट व्यू सेलेक्ट किया और इसके बाद ये देखें, ये यहाँ पे क्लिक किया दोबारा यहाँ पे, तो इसके बाद ये फिर से आ गई हमारे पास। अब हमने इसका कोई और व्यू लेना है। फ्रंट है, टॉप है, राइट है, बैक, लेफ्ट, बॉटम, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्रिमेट्रिक और ये करंट व्यू। तो यहाँ पे हमने यहाँ से इसका एक और व्यू सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम इसका टॉप व्यू भी ले लेते हैं। फ्रंट के आगे टॉप व्यू लगा देते हैं और उसके बाद एस्केप का बटन दबा दें। अगर आपको ये ख़त्म ना हो रहा तो ये यहाँ पे प्लेस करने के बाद एस्केप दबाएं। एस्केप दबाने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे गए और यहाँ से जाके हमने इसका राइट व्यू वो भी यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। और उसके बाद एस्केप दबाई और दोबारा यहाँ पे गए पार्ट में। यहाँ पे जाके अब हमने इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसका सारे पार्ट को सिलेक्ट करना है जितने भी हमारे पास हैं, इन सब को सिलेक्ट किया। मॉडल आइटम का ये स्मार्ट डायमेंशन के साथ आप एनोटेशन में जाएंगे। एनोटेशन में ये मॉडल आइटम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सोर्स के अंदर सिलेक्टेड फीचर है ना, यहाँ पे क्लिक किया और आपने इंटायर मॉडल पे जाना है, ठीक है। इंटायर मॉडल पे जाके ओके किया और यहाँ से अब हमने इसको टिक कर देते हैं। तो ये देखें, ये इसकी डायमेंशंस जो भी थी जो हमने सेट की थी वो हमें शो होना शुरू हो गई, ठीक है। और अगर आप इसी आइसोमेट्रिक व्यू को देखना चाहते हैं तो ये देखें, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आप जिस भी लाइन शो करना चाहते हैं, हिडन लाइंस, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये दो ऑब्जेक्ट बनाने सीखे और शेल की कमांड सीखी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।